नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के साइंस के पार्ट 2 को, जो कि अब आपको दोपहर में मिलने वाला है और रात में आपका जो नाइट टेस्ट मिल रहा था वो लगातार कंटिन्यू होगा। तो साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा में। 25 नंबर का आता है दोस्तों, इसका रिवीजन करना और उसको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फटाफट पूरे सेट को लगाइए और देखिए कि कितना अटेम्प्ट का आप कर पा रहे हैं। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग कर दीजिएगा लाइक, जो आप ऑलवेज कर देते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। एंड दोस्तों आप लोगों के लिए जो मैंने ई बुक लाया है, जी हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 13,000 के आसपास स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। जिसमें जीके के सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। जीके का आपका पूरा टेंशन खत्म, पूरा लेके रिवाइज करते रहिए, इससे बाहर आपका जाने वाला नहीं है। लगभग सब कुछ कंप्लीटेड है। एंड करंट अफेयर्स भी दोस्तों मैंने कवर कर दिया है। और साइंस का 1000 का मैंने एक ई बुक लाया है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं, जिसमें 1001 प्रश्न मैंने दिए हैं और सभी के डिटेल भी आपको अवेलेबल कराए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड संभावित जो प्रश्न है उन सभी को लिया गया है। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इन सभी ऑप्शनों में से किसे कहा जाता है? तो टाइमर चलेगा 5 सेकंड का सभी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। वैसे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ल्यूमेन हॉक को दोस्तों हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिए, धान का खैरा रोग जो है किसकी कमी की वजह से होता है? तो धान का खैरा रोग आया है प्रश्न दोस्तों, ये जो होता है ये जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से आपको बताना है विटामिन का हमारे शरीर में मेन काम क्या होता है, ठीक है? कमेंट करके बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वंशानुगत होती है, मतलब एक वंश से दूसरे वंश तक जाती है? इन सभी ऑप्शन में से क्या है? कैंसर है, तपेदिक है, कलर ब्लाइंडनेस है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलर ब्लाइंडनेस, जो एक तरीके से कह लीजिए रतौंधी होती है, मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक्स किरण तथा रेडियो सक्रियता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है दोस्तों? तो आपको बताना है ये शाखा कौन सी है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सिस्मोलॉजी तो कभी नहीं होगा, रेडियोलॉजी पॉसिबिलिटी है। सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा रेडियोलॉजी इज द राइट आंसर, जिसमें एक्स किरणें तथा रेडियो सक्रियता का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों बहुत बार एक प्रश्न आया है कि एक्स किरणों की खोज किसने की, तो कमेंट करके बताइए कि एक्स रेज के खोजकर्ता कौन है। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बन सकती है? मैंने आपको बताया था बैरोमीटर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने का काम करते हैं कि क्या होगा, बारिश होगा, नहीं होगा, तूफान आएगा। दोस्तों अगर अचानक नीचे गिर जाएगा तो आंधी आने की संभावना होती है। पाठ्यक्रम में अगर उसका पाठ्यक्रम धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसका मतलब आसमान साफ रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर धीरे धीरे नीचे गिरेगा मतलब वर्षा होने वाली है। अगर अचानक बहुत तेजी से गिर जाता है दोस्तों, इसका मतलब है कि आंधी तूफान आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांसा निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु से बनाया जाता है? दोस्तों आप इस सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि लगातार मैं ऐसे जो कि सेशन आपके लिए ला रहा हूँ जो आपके एग्जाम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कांसा दोस्तों किसका मिश्र धातु है? दोस्तों ये तांबा और टीन का है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से दूषित जल मिलने पर कौन सा रोग होता है? अगर हम दूषित जल पीते हैं तो हमको क्या हो सकता है? स्कर्वी तो नहीं होगा, टाइफाइड, एनीमिया, मलेरिया भी नहीं होगा। बी ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हैं। टाइफाइड दोस्तों हो जाएगा आपको। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से दोस्तों स्कर्वी होती है। मलेरिया किससे होती है दोस्तों? मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने की वजह से आपको होती है। आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरोसेंट ट्यूब में इस्तेमाल किया जाता है? तो वह पदार्थ कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, यह कौन सा है जो इस्तेमाल किया जाता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। इसमें देखिए पारद वाष्प और आपका आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है इन सभी फ्लोरेसेंट ट्यूब में। दोस्तों इसके साथ साथ मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी लगातार पढ़ा रहा हूँ। आपने मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बहुत सारे लोग फॉलो कर चुके हैं। वहाँ पे आप रीजनिंग की मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं मेरे द्वारा, जो मैं डेली 12 बजे आपको करा रहा हूँ, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे प्रोफाइल का लिंक है, वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर लेंगे तो आप रीजनिंग एंड मैथ के भी क्लासेस वहाँ पर देख पाएंगे। एंड 18 तारीख से देखिए आइकॉनिक बैच आ रहा है आपके लिए एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, जो आपके कवर करा रहा है कंप्लीट कोर्स रेलवे एग्जामिनेशन के लिए। कंट्री के टॉप एजुकेटर से पढ़ेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लेसन्स दिए जाएंगे। इस साथ एकलव्य बैच है दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, ये भी आपका 18 अगस्त से आ रहा है। तो और एक नया फीचर अनअकैडमी एप्लीकेशन में दोस्तों जुड़ा है, आस्क अ डाउट, मतलब अपने डाउट को भी पूछ सकते हैं रेलवे एग्जामिनेशन के लिए। आपका कोई भी डाउट है अब उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको भेज दीजिए, तो आपको एप्लीकेशन से उसके डाउट के आंसर और सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। एंड आप कभी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे रेलवे सब्सक्रिप्शन 1 साल का 3000 का है, अगर आप इसमें इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको OZ10 कोड लगाते ही 2700 का हो जाएगा, 10% की छूट मिल जाएगी। तो बिल्कुल ले लीजिए अगर आप प्रिपरेशन में लगे हैं और सीरियस एस्पायरेंट हैं तो। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सजीव के शरीर में जटिल अणुओं का टूटकर सरल अणुओं
जो में होता है परिवर्तन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जो जटिल अणुएं जो होती हैं वो टूट के सरल में चेंज होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं अपचयन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों में ब्लैंक रंग हो जाता है? मतलब सॉरी, ब्लैंक मतलब ब्लैक कलर हो जाता है, उनका कलर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। कपड़ा के कारखाना में, कोयले के कारखाना में, कांच के या फिर लकड़ी के? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोयला इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी। आपको बताना है कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आया है बहुत बार। अगला देखिए दोस्तों, दूध को कुछ देर खुले में रख जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण ऐसा होता है दोस्तों? तो आप सभी को पता है कि दूध में दोस्तों लैक्टोबैलिसिस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो दूध से दही को कन्वर्ट करने का काम करता है, और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल इज द राइट आंसर। और दूध के पीने से ही दोस्तों आपके मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल की वजह से ऐसा होता है। अगला देखिए, इस कारण पादप पूरे जीवन कार्यविधि करते हैं। कौन सा जो कि यहाँ पे रीजन है? सेल वॉल, कोशिका द्रव्य, विधर्मी क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, उनका जो विधर्मी क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी, इसी वजह से वो पूरे जीवन कार्यविधि करते रहते हैं। दोस्तों रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? केमिकली अगर देखा जाए तो क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जंतु तथा कवक जगत के बीच की कड़ी का कार्य करता है? इन सभी ऑप्शन में से कौन सा? यूग्लिना, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, या फिर माइक्रोप्लाज्मा? सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा, ये है आपका यूग्लिना, ए इज राइट। 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अदिश राशि का उदाहरण क्या है? अदिश राशि का उदाहरण विस्थापन, दाब, वेग, या फिर घनत्व? तो क्या लगता है दोस्तों? इस क्वेश्चन दोस्तों है आपका वेग। वेग होगा? नहीं, वेग नहीं होना चाहिए ना। अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं है। तो बताइए अच्छा सही आंसर इस क्वेश्चन का कमेंट कीजिए। शायद ये क्वेश्चन गलत है, तो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? मतलब दूध की शुद्धता मापने का कार्य कौन करता है? लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर? जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दूध का घनत्व गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लैक्टोमीटर के द्वारा हम लोग मापते हैं। हाइड्रोमीटर में हम लोग दोस्तों डेंसिटी मापते हैं, घनत्व वायुमंडल का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 17वां क्वेश्चन देखिए, जो तत्व ऑक्सीजन की पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वो कौन सा है? जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, आयोडीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, या फिर हीलियम? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देखिए हीलियम इज द राइट आंसर। और अगर आपसे पूछा जाएगा सूर्य में हीलियम का परसेंटेज कितना है, तो 26.5 इज द राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन देखिए, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? कौन सी चीज़ को हम लोग क्यूसेक में मापते हैं? जी हाँ, बताना है। जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल की मात्रा, जल का बहाव? दोस्तों क्यूसेक में हम लोग मापते हैं जल का बहाव। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के नियम पे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, पास्कल के नियम पे, फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों रॉकेट जो है ये न्यूटन के नियम पे काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इन्हीं के सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है तब गैसों की श्यानता क्या होगी? जब द्रव की श्यानता घटती है तो गैसों का क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? या फिर हो सकता है उसमें कोई परिवर्तन ना हो? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में ये बढ़ती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। 21वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी तक नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए? एकदम दबा दीजिए तुरंत लाइक एंड शेयर। एंड दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए, क्लास हर रोज आपको मिल रही है। बिल्कुल एकदम तेजी से कीजिए दोस्तों। सिल्वर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के अंदर डूबा होता है? आइसबर्ग आपने देखा होगा, जैसे समुद्र का ये होता है, तो इसका कितना भाग डूबा होता है? जी हाँ दोस्तों, इसका जो भाग होता है वो 1/9 पार्ट डूबा होता है। सही आंसर है। और एक पार्ट 1/10 पार्ट जो होता है वो ऊपर होता है, 9th भाग नीचे होता है शरीर के अंदर, पानी के अंदर, और 1th जो होता है बस वही ऊपर होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से गर्म खून वाला जानवर कौन सा है? जैसे हम लोग गर्म खून वाले ही हैं ना। सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका जो कि वेल भी होते हैं गर्म खून वाले, शीत वाले छिपकली होते हैं जिनका मौसम के हिसाब से खून बदलता रहता है, मतलब ठंडा गर्म होता रहता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इकोलॉजी, कार्ल मार्क्स, रीटर, टेंसिले, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इकोलॉजी सबसे पहले रीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट।
25वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, बंगाल बेसिन में भूमिगत जल किस रसायन के कारण प्रदूषित होता है? तो बंगाल बेसिन में जो भूमिगत जल है वो कौन से रसायन की वजह से प्रदूषित हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ये आपका आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 26वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट ज़्यादा हाइड्रोलिक ब्रेक किस जो कि जो जाता आता है उसका जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो किस नियम पे काम करता है? आजकल सभी कार में, बाइक्स में हाइड्रोलिक ब्रेक का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। कौन सा नियम है ये? तो ये पास्कल के नियम को काम करता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 27वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती धारा का उदाहरण है? तो कौन है जो प्रत्यावर्ती सेल बैटरी प्रत्यावर्ती धारा का उदाहरण है डीसी का? तो क्या लगता है? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे एसी डायनामो, अल्टरनेटिव करंट, यहाँ पे डायरेक्ट करंट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, एसी डायनामो। दोस्तों कार को स्टार्ट करते समय लाइट कम हो जाती है, इसका रीज़न क्या होता है? जब आप स्टार्ट करते हैं तो एक बार लाइट कम होती है, तो इसके पीछे का रीज़न, जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में होता है वोल्टेज की कमी होती है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 19वां क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा ओम के नियम से संबंधित है? इन सभी ऑप्शनों में से किनका संबंध है जो ओम का नियम दिया गया है? विक्रम साराभाई, जॉर्ज साइमन, विक्टर। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इनका जॉर्ज साइमन, ऑप्शन नंबर बी राइट। 30वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक पास्कल, टेस्ला, एम्पियर या फिर जूल? जी हाँ दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका टेस्ला, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन में बी इज राइट। दोस्तों ये थी आज की प्रश्न, आप लोग बताइए कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है इसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि रिवीजन क्लास है, आपको डेली रिवीजन करना है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा सेकंड चैनल पर एसएससी की तैयारी पूरी चल रही है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।